केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और शुभंकर आज किया जारी। मुख्यमंत्री ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर एक क्लिक से 896 युवाओं को भेजे नौकरी के ऑफर लेटर। उप मुख्यमंत्री ने आज कैथल जिले के गांव जाखोली में प्राचीन श्री रसमंगल तीर्थ पर आयोजित बैसाख पूर्णिमा उत्सव में की शिरकत। और पंचकूला के आईटीबीपी भानु में खेती विरासत मिशन के सौजन्य से मिलेट फेयर का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और शुभंकर आज लखनऊ में जारी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सोच संकल्प के तहत खेलो इंडिया अभियान को शुरू किया वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का काम इस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी बदौलत खिलाड़ी देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 7000 से अधिक भागीदारों के अलावा देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक एथलीटों के शामिल होने की उम्मीद है। इन खेलों के दौरान 21 खेल स्पर्धाओं के मुकाबले होंगे। इन खेलों का आयोजन लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में भी किया जाएगा। निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए संत कबीर कुटीर में लोगों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर संत कबीर कुटीर में हवन यज्ञ कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को तोहफा देते हुए कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक क्लिक से 896 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर भेजे और उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याणार्थ हरियाणा बाल कल्याण परिषद को 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। बच्चों की हित के लिए जो एक काउंसिल बनी है, उस काउंसिल को 2 करोड़ रुपया उसमें से निकाल के दिया जाता है। 896 लोगों की डिमांड थी और 896 ही हमारे केएम पांडुरंग और उनकी जो एचकेआर की टीम है उन्होंने सिलेक्ट करके उनका आपसे बटन दबाना है। 896 लोगों को नौकरी देने के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है और उनका जीवन समस्त हरियाणा वासियों को समर्पित है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कैथल जिले के गांव जाखोली में स्थित प्राचीन श्री रसमंगल तीर्थ पर आयोजित बैसाख पूर्णिमा उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीर्थ जो कि हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन्हें और भी बेहतर बनाया जाएगा। श्री रसमंगल तीर्थ का इतिहास महाभारत के इतिहास का हिस्सा है, जो हमें पांडवों के इतिहास से जोड़ता है। इस तीर्थ पर भगत भल्लेनाथ ने तपस्या की थी और यहाँ पर वर्ष में 2 बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर नमन करते हैं। इस तीर्थ पर करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बाउंड्री वॉल व भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक के अंदर लगभग 2.5-3 करोड़ की लागत से
इस तीर्थ के अपग्रेडेशन का, रखरखाव का अधिकतम कार्य लिया गया। मगर हमारे इन प्राचीन तीर्थों को और कैसे बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाए, हजारों लाखों लोग यहाँ आस्था के तौर पर आते हैं, कैसे और बेहतर बनाया जाए। दो चीज मेरे संज्ञान में आई है। एक तो हमारा ये जो तालाब है, इसके अंदर अभी भी बीच में पानी जो आने की व्यवस्था है वहां पूरी तौर पर प्रबंध नहीं है, कच्चा है। मैं वादा करता हूं जल्द से जल्द पूरा पाइपलाइन से जोड़कर हमारे इस तालाब को उप मुख्यमंत्री ने श्री रस मंगल तीर्थ पर माथा भी टेका और श्रद्धालुओं को बैसाख पूर्णिमा उत्सव की बधाई भी दी। उप मुख्यमंत्री ने कलायत विधानसभा क्षेत्र में 36 किलोमीटर लंबी 10 सड़कों के चौड़ा वे सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ कैथल विधानसभा क्षेत्र में 29 किलोमीटर लंबी 13 सड़कों और गुहला विधानसभा क्षेत्र में 23 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों को सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी शिलान्यास किया। पंचकुला में प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन के मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में खेती विरासत मिशन के सौजन्य से मिलेट फेयर का आयोजन किया गया। इस मिलेट फेयर के अवसर पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीबीपी के अधिकारी और प्रशिक्षक एवं हिमवीर वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रमुख संतोष दुहन सहित लगभग 400 महिलाएं शामिल हुई। संतोष दुहन ने कहा कि देश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के अवसर पर देश में प्राचीन और पौष्टिक अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए इस वर्ष देश में कई तरीके के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को मिलेट्स यानी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, जौ, रौगी इत्यादि के महत्व के बारे में जागरूक करने और उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया। उपस्थित महिलाओं ने भी अपनी राय देते हुए मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया। मिलेट वर्ष बनाया और हमने बहुत सारी चीजें मिलेट से बनाकर इन्होंने हमें दिखाई हैं, जिसमें 10 चीजें तो हमने ही आज सीख ली हैं। तो इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और जैसे कि आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए मोटा अनाज ज़रूर खाएं, क्योंकि पुराने ज़माने में मोटा अनाज हम खाते आए। हमारे जो दादा और नाना और पुराने जो थे वो यही चीज़ें खाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें छूट गई है और हम गेहूँ चावल की तरफ आ गए। अब दोबारा से हमें जागरूकता लानी है और इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। कि हमारे भारत में ज़्यादातर अनाज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हम लोग सिर्फ चावल और गेहूं पर निर्भर है। हम लोगों को चावल और गेहूं की निर्भरता को कम करना है और इसके विकल्प के रूप में हमें मिलेट्स को लेके आना है आगे। मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी हैं। हम किस तरीके से डेली उसका उपमा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, और ये सारी डिशेस हम लोगों ने आज सीखी भी और टेस्ट भी किया। और मीठे में हम लोग इसका मैंगो शेक बनाया, तो मैंगो शेक के साथ हम लोगों ने रागी का पेस्ट मिक्स किया है, तो और टिक्की बनाई है। कंगनी हमारा एक मिलेट है, उससे हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनानी सीखी हैं। और रागी का उन्होंने आटा डो हमें लगा के दिखाया। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, मेरा उनसे अनुरोध है कि जांच होने दें। खेल मंत्री ने कहा कि निष्पक्ष जांच होने के बाद कार्रवाई भी होगी। निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी।
बांग्लादेश के लड़कों की अंडर 21 हॉकी टीम निर्वाणा में 15 दिन के अभ्यास के लिए आई है। बांग्लादेश हॉकी टीम के चीफ कोच मामू नूर रशीद ने बताया कि उनके देश की हॉकी एसोसिएशन ने ओमान में होने वाले एशिया कप की तैयारियों के लिए निर्वाणा को चुना है। मामू नूर रशीद ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहां का वातावरण और लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हरियाणा कमेटी को भी धन्यवाद दिया। इधर आया 10-15 दिन के लिए, तो अभी अच्छा लग रहा है। हम ऑलरेडी 2 मैच खेल चुका। तो इधर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फील्ड अच्छा है, फैसिलिटीज जितना हमको दिया गया वो भी अच्छा है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। इंडिया का हॉकी कल्चर बहुत रिच है और हॉकी तो डेफिनेटली इंडिया इज ए बेटर टीम इन द वर्ल्ड। दे आर स्टिल नाउ दे 3 रैंकिंग इन द वर्ल्ड रैंकिंग। बांग्लादेश हॉकी टीम के लीडर महबूब उल एहसान राना ने कहा कि वे यहां आकर बहुत सीख रहे हैं और बांग्लादेश में जाकर उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रदीप मोर ने बताया कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहां बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए आई है। ये जो फील्ड, ग्राउंड, इधर का जो एनवायरनमेंट सभी अच्छा है, तो इससे हम कुछ सीख कर जो हमारा देश में बांग्लादेश में जाके इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा। गुड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और इधर का जो लोग है वो मोर हमारा बांग्लादेश में खेल के गया, वो इधर लेके आया हमको। प्राउडी मूवमेंट है कि हमारे मतलब या तो हमारे सीनियरों ने यहाँ जो पहले ये हॉकी ग्राउंड होने से पहले हमारे सीनियरों ने बहुत एफर्ट किया, उसके बाद हमने सीखा, उसके बाद उनकी मेहनत से आज सीनियरों की मेहनत से आज ये हम इस जगह पे आए हुए हैं, ताकि अपने एक कंट्री की टीम आई हुई है हरियाणा में, मतलब नरवाना में, छोटे से शहर में। बहुत प्राउड फील है हमारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास संत कबीर कुटीर पर संत महात्माओं के साथ जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान विषय पर विशेष बैठक की गई। संत महात्माओं ने हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण और नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और मुख्यमंत्री को इन कार्यों की सफलता के लिए सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंत काल से संत महापुरुषों ने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जन को जागरूक करने का काम किया है। जनमानस संत महापुरुषों के विचारों, शिक्षाओं को मानते हुए सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भरपूर सहयोग देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों का जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने से ये अभियान निश्चित तौर पर सफल होंगे। बैठक के दौरान सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नशे की समस्या की वास्तविकता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार हरियाणा सरकार नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नार्कोटिक्स सेल बनाए गए हैं और हरियाणा में 5000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथ ही बनाया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हाक विकसित किया गया है और पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। नशा मुक्ति व पुनर्वास हेतु प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं और 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। वे टोल फ्री एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 शुरू किया गया है, जिस पर नागरिक सूचनाएं दे सकते हैं। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर दिल्ली और देश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ के साथ मिलकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में एक विशेष आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को संबोधि, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन आत्मनियंत्रण और अनुशासन के सर्वोत्तम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। भगवान बुद्ध ने मानवता को विचार
संस्कार और कर्म में श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्य आयोजन बोध गया के महाबोधि मंदिर में किया गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों में बुद्ध धर्मावलंबी बोध गया पहुंचे हैं। बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी की। प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा के मद्देनजर कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम में किया बदलाव। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत अब तक संघर्षग्रस्त सूडान से 3862 भारतीयों को गया निकाला। और देश में पिछले 24 घंटों में 3611 लोगों में कोरोना की पुष्टि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।